हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका फिर से एक और नई क्लास में। ये आपकी थ्योरी क्लास है। इसमें हम जो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ जो आपका टॉपिक चल रहा है और उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स और जो उसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है रहेगा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में आपका जो प्रोटीन है वह। तो हमारी क्लास रोजाना रात को 8 बजे होती है। क्लास से जुड़ना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले जो है पॉइंट पर। तो जीवन की वास्तुकला क्या है आपकी? प्रोटीन है। प्रोटीन को हम किस तरह देखने वाले हैं? क्या विषय आपका रहने वाला है? प्रोटीन की जो रासायनिक जो संरचना है उसको देखेंगे, ठीक है? प्रोटीन किस प्रकार कार्य करता है? एक संपूर्ण गाइड, संरचना, प्रकार और भारतीय आहार में इसका महत्व क्या है? शरीर का ब्लूप्रिंट और इससे बनने वाली ईंटें यानी कि एक संरचना के थ्रू हम इसे देखने वाले हैं। देखिए प्रोटीन प्रथम स्थान रखने वाला मतलब देखिए शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखिए आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन यह एक ग्रीक शब्द प्रोटीएस से बना हुआ है। कहीं से? प्रोटीएस से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान रखने वाला। क्या? प्रथम स्थान रखने वाला। इसका महत्व क्या रहेगा? यह मानव शरीर के अस्तित्व और कार्य प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है? आपसे इसकी संरचना पूछ ली जाती है, ठीक है? रासायनिक जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वह। तो इसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और जिससे मिलकर के क्या बनता है आपका अ, क्या प्रोटीन की जो है एक प्रकार से कह सकते हैं संरचना होती है, फिर निर्माण होता है, जिसको नाइट्रोजन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है? लगभग-लगभग इसमें 16% ये जो है सम्मिलित होता है। अगर समानता की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और वसा की तरह इसमें जो है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन भी सम्मिलित होता है। उसी प्रकार से वसा में भी होता है। उसी प्रकार से आपका प्रोटीन में तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है सबसे बड़ा अंतर कहाँ पर आता है? प्रोटीन में लगभग 16% नाइट्रोजन होता है और यही नाइट्रोजन जो है जीवन का आधार है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो आपको कार्बोहाइड्रेट में मिल जाता है, ठीक है? और आपको जो है वसा में मिल जाता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिलती। नाइट्रोजन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कहीं में प्रोटीन में आपको प्राप्त होती है और वो भी 16%। अब बात कर लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर, जैसे हम इस उदाहरण को कई बार ले चुके हैं, दीवार और ईंटों का। यानी कि अगर हमें बिल्डिंग बनानी है, ठीक है? बिल्डिंग की जो है संरचना खड़ी करनी है, तो उसके लिए जो है आपको दीवार बनानी पड़ेगी। उस दीवार को बनाने में आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? ईंटों का। और वो जो एक ईंट है, वो कई प्रकार के एमिनो एसिड से बनी हुई होते हैं, ठीक है? मूल इकाई की बात करें, प्रोटीन जो है आपकी एमिनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। अगर प्रोटीन एक दीवार है, तो एमिनो एसिड इसकी जो है ईंटें हैं। ये सिर्फ़ एक उदाहरण के तौर पर मैंने समझाने के लिए इसमें डाला है। निष्कर्ष की बात करें तो दीवार की मज़बूती पूरी तरह ईंटों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर नि ईंट जो है अच्छी क्वालिटी की होंगी यानी प्रोटीन अच्छा होगा तो जो है दीवार भी अच्छे तरीके से जो है खड़ी रहेगी, वह गिरेगी नहीं। और अगर प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो बेकार है, तो आपका जो है यानी लो क्वालिटी की है तो दीवार आपकी गिरने की संभावना होती है। अमीनो एसिड की दुनिया यानी अमीनो एसिड का हम इसमें जो है देखने वाले हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अगर अमीनो एसिड्स को देखें तो ये आपके 3 जो है प्रकार में बँटे होते हैं। एक आपके जो आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं, यानी कि आपको जो है लेने ही लेने होते हैं। दूसरे आपके अनावश्यक होते हैं, ठीक है? नॉन एसेंशियल, ठीक है? और तीसरा होता है आपका सशर्त आवश्यक यानी कि अगर ज़रूरत है, कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है, मान लीजिए आपको चोट वगैरह लग जाती है, तो जो एक्स्ट्रा आपको प्रोटीन चाहिए होता है, वो आपको या फिर एमिनो एसिड्स होते हैं, वो आपको लेने होते हैं। देखिए, जो आपके आवश्यक होते हैं, ये आपके शरीर में जो है इनका ना तो निर्माण होता है और ना ही ये संचित होते हैं। इनको आपको जो है डेली बेसिस पर जो आप खाते हैं, जो भी वस्तु जो खाना-पीना जो आप कर रहे हैं, उनके साथ में लेने होते हैं। बात करें अनावश्यक, देखिए ये खुद जो है शरीर में बन जाते हैं, तो इसलिए इनको अनावश्यक जो है रखा गया है, नॉन एसेंशियल ठीक है? और आपकी तीसरी जो आपकी सशर्त आवश्यक है, वही मैंने जैसे बताया अगर बीमारी वगैरह है, मान लीजिए आपको डेंगू बुखार हो गया है, ठीक है? आपकी जो आरबीसीज़ हैं, ठीक है? या प्लेटलेट्स है, वो जो है गिर गई हैं, प्लेटलेट्स गिर जाती है ना, तो उसमें क्या होता है आपको जो बकरी का दूध है या फिर आपको कीवी वगैरह इस प्रकार के फल खाने के लिए बोला जाता है, नारियल पानी पीने के लिए बोला जाता है। वो किस लिए? ताकि आपको जो है एक्स्ट्रा जो प्रोटीन है, ठीक है? अमीनो एसिड्स जो हैं जो आप को जो है आपकी शरीर की मरम्मत के लिए जो है आवश्यक पड़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं। अब हमने अमीनो एसिड्स को देखा, 3 भागों में बाँटा, लेकिन अब जो पहला इसका पिलर है उसको देख लेते हैं। आवश्यक जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको, ठीक है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
परिभाषा की बात करें, इन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता है। इन्हें हमें भोजन के माध्यम से जो है डेली लेना अनिवार्य होता है। अगर इनकी संख्या बात करें तो वयस्कों में 9 आवश्यक जो है अमीनो एसिड्स होते हैं। महत्वपूर्ण जिसमें आपका महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें 3 दिए गए हैं। एक है आपका ल्यूसीन, दूसरा आपका लाइसिन और तीसरा आपका ट्रिप्टोफैन, ठीक है? 3 है आपके कौन-कौन से? ल्यूसीन, लाइसिन और आपका ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ये आपको याद रखना है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अगर एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, उसके आधार पे एक टिप है कि अगर भोजन में इनमें से एक भी गायब होता है, तो शरीर प्रोटीन नहीं बना पाएगा, निर्माण का कार्य जो है आपके शरीर में रुक जाएगा, ठीक है? बाधित हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 2 और अन्य प्रकार के हमारे एमिनो एसिड होते हैं जो आपका बी और सी होता है। एक आपका अनावश्यक और दूसरा आपका सशर्त आवश्यक। अनावश्यक की बात करें तो इन्हें जो है शरीर खुद अन्य रसायनों से बना लेता है किसी न किसी प्रकार से। इन्हें भोजन में विशेष रूप से खाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तीसरा है सशर्त आवश्यक, ये है कब चाहिए, जैसे बीमारी आपको कुछ हो गई है, डेंगू वगैरह हो गया है, चोट या फिर जो है भारी आपको तनाव समस्या या फिर आप किसी भी प्रकार से जो है आपके शरीर को कोई रोग हुआ है, तब शरीर में जो है शरीर इन्हें बना नहीं पाता है और बाहर से इनको लेने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं, ज़्यादा खाना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है? अच्छा खाना महत्वपूर्ण है, यानी कि आपकी जो है क्वांटिटी मायने नहीं रखती, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मूल मंत्र की बात करें तो भोजन में प्रोटीन की मात्रा से ज़्यादा उसकी गुणवत्ता का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। मापने का पैमाना अगर हम बात करें, इसे जैविक मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक मूल्य यानी कि आपका बायोलॉजिकल आपकी वैल्यू, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है, शरीर उस प्रोटीन का कितना हिस्सा वास्तव में इस्तेमाल जो है आपका कर सकता है, उसी को आपका बायोलॉजिकल आपका वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं प्रथम श्रेणी, जिसको पूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं, जो एक व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। वे प्रोटीन वो सॉरी वे या फिर वह प्रोटीन जिनमें सभी 9 आवश्यक तत्व आपके एमिनो एसिड्स जो है सही मात्रा में मौजूद होते हैं। इनका स्रोत देखें, अंडा, दूध, मछली और आपका मांस, ठीक है? ये सब चीज़ें। इसके बाद शाकाहारी भी होते हैं कुछ, जैसे आपके सोयाबीन, ठीक है? ये जो है कुछ आपके जो मतलब इनको जो है कंप्लीट जो है आहार माना जाता है, पूर्ण प्रोटीन के रूप में इनको देखा जाता है, ठीक है? क्विनोआ भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है? इनको कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। कारण क्या है, देखिए अंडे का जैविक मूल्य सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है बायोलॉजिकल आपकी वैल्यू इसकी 96 से, ठीक है? 100 तक, 100 के बीच में आपका होता है। फिर बात करते हैं द्वितीय श्रेणी, जिसको अपूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं। परिभाषा की बात करें, इनमें से या अधिक आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है। जैसे स्रोत की बात करें, जैसे वनस्पतिक उत्पाद होते हैं, दालें, अनाज, नट्स, बीज, ईटीसी ये सब। हालाँकि ये जो है स्वस्थ हैं, एक प्रकार से हेल्थी होते हैं खाने के लिए, लेकिन अकेले खाने पर ये जो है कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है? समस्या की बात करें तो दीवार बनाने के लिए कुछ ईंटें जो है गायब होती हैं, उसके तौर पर ये कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं क्या गायब है, ठीक है? इसको बोलते हैं द लिमिटिंग एमिनो एसिड्स। देखिए तकनीकी अवधारणा की बात करें तो इसे लिमिटिंग आपका एमिनो एसिड्स कहते हैं। ये क्या होता है, मान लीजिए जैसे आप सिर्फ़ रोटी या सिर्फ़ दाल खाने से प्रोटीन की जो है चैन पूरी नहीं होती। मान लीजिए आप सिर्फ़ रोटी खाए जा रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक अधूरा पोषण है। या फिर आप अकेले जो है दाल खाए जा रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं, या फिर अकेला जो है आप सब्ज़ी खाए जा रहे हैं, वो भी क्या है, एक अधूरा पोषण होता है। ठीक है? उससे क्या होता है, आपकी जो खाने की चैन होती है वह कंप्लीट नहीं हो पाती है और आपको कंप्लीट पोषण नहीं मिल पाता है। भारतीय समाधान पूरक पोषण का एक समाधान है, जो एक आपका कंप्लीट पोषण माना जाता है। जैसे हमने अंडा, दूध और आपका मछली ये सब चीज़ देखी, उसमें क्या होता है, एक पूर्ण आहार होता है। लेकिन हमारे भारतीय जो है एक प्रकार से परंपरा कह लीजिए या फिर हमारी संस्कृति के हिसाब से, अगर आप जो है अनाज और साथ में आपकी दाल एक साथ जो है खाते हैं, तो ये एक कंप्लीट जो है आपका प्रोटीन माना जाता है। ठीक है? ये एक जादुई आप एक सूत्र के आधार पर इसको देख सकते हैं। जैसे अनाज और दाल को आप एक साथ खाते हैं, यानी कि रोटी अनाज से रोटी बनाएँगे, दाल बनाएँगे, तो ये एक आपका कंप्लीट प्रोटीन होगा। जब हम इन्हें मिलाते हैं तो एक की कमी दूसरा पूरी कर देता है। ठीक है? आपकी थाली में कंप्लीट प्रोटीन कैसे? वही मैंने बताया कि अगर आप खाली जो है चावल खा रहे हैं, वो भी आपका जो है अधूरा पोषण है। खाली आप दाल खा रहे हैं, वह भी अधूरा पोषण है। दैनिक जीवन के उदाहरण
देखें अगर दाल-चावल, खिचड़ी आप खा सकते हैं, इडली-सांभर, राजमा और चावल, ये सब चीज़ें, ये एक संपूर्ण जो है आहार आपका है। HEO की यानी कि आपकी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की एक सलाह कि एक एक्सपर्ट के रूप में आपको यही सलाह देनी है, अकेले नहीं खाना है कुछ भी चीज़ें, जैसे आप अकेले रोटी खा रहे हैं, अकेले दाल खा रहे हैं, नहीं, दोनों को साथ मिलाकर खाएँ। पारंपरिक भारतीय भोजन वैज्ञानिक रूप से संतुलित भोजन एक प्रकार से माना जाता है। अब हमने ऊपर क्या सीखा, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रोटीन शरीर के लिए नंबर 1 है, यानी कि आपका क्या है, आपके बिना प्रोटीन के शरीर का जो है निर्माण जो है अधूरा रहता है। इसमें नाइट्रोजन ही क्या है, जीवन का आधार है। 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स जो है भोजन से लेना आपका अनिवार्य होता है। अंडा सबसे बेहतरीन क्वालिटी कह सकते हैं, एक प्रकार का सबसे अच्छा जो है आपका प्रोटीन का स्रोत है। शाकाहारियों के लिए आपका अनाज, दाल को मिला करके एक साथ खाने से सॉरी, आपका जो है कंप्लीट एक प्रकार से आपको पोषण प्राप्त होता है। जो आपकी प्रोटीन की कमी है, वह कंप्लीट हो जाती है। अब शरीर में जो है प्रोटीन जीवन का एक आधार है। क्या है? असली आधार है। कैसे? किस प्रकार से कार्य करता है? उसको हम देख लेते हैं। द एसेंशियल आपका पिलर ऑफ प्रोटीन। कैसे आप देखिए, मानव शरीर क्रिया विज्ञान में प्रोटीन की एक भूमिका निभाता है। सिर्फ जिम जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि हर जीवित इंसान की ज़रूरत होता है। मान लीजिए कोई अगर जिम वगैरह जा रहा है, उसको थोड़ी और ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य काम करता है, प्रोटीन की उसको भी जो है इतनी ही आवश्यकता पड़ती है। एक संपूर्ण गाइड की बात करें निर्माण से लेकर के सुरक्षा तक कैसे होगी, उसको हम देख लेते हैं। प्रोटीन क्या है? व्हाट इज़ प्रोटीन? उत्पत्ति कहाँ से हुई? जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन जो है एक आपका ग्रीक शब्द है, प्रोटीज़ उससे बना है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रोटीज़ का अर्थ क्या होता है? प्रथम यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण, यानी पहले स्थान पर आप किसको रख सकते हैं? प्रोटीज़ को, यानी कि प्रोटीन को रख सकते हैं। ठीक है? ये हमारे शरीर के हर कार्य के में जो है सबसे आगे खड़ा रहता है। जब मान लीजिए कोई बीमारी फैलती है, तो हमें जो है उस बीमारी से बचाने के लिए कार्य करता है, ठीक है? चोट वगैरह लग जाती है, तो हमारी चोट को ठीक करने में, शरीर की जो है मरम्मत करने में, ठीक है? कोशिकाओं को ठीक करने में जो है, ये जो है एक प्रकार से, ठीक है? इसका निष्कर्ष क्या है? यह कोई साधारण जो है पोषक तत्व नहीं है, बल्कि जीवन की प्राथमिकता कह सकते हैं कि प्रथम स्थान इसको दिया गया है। शरीर निर्माण की बात करें, जैसे ईंट और गारा, मैं इस जो है उदाहरण को इतनी बार समझा चुकी हूँ कि आपको जो है बिल्कुल ये याद हो जाना चाहिए। देखिए, जन्म से वयस्क तक हमारे शरीर का पूरा विकास प्रोटीन पर निर्भर होता है। हाइट का बढ़ना, अंगों का विकास होना, बाल बढ़ना, ये इस तरीके की चीज़ें, ठीक है? तो प्रोटीन के बिना हमारे शरीर की संरचना असंभव है। संरचना होगी लेकिन टूटी-फूटी और जो है अधूरी, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके मुख्य घटकों की बात करें, जैसे आपके त्वचा और बाल की बात करें, इसमें कौन-सा प्रोटीन आपको मिलता है? तो इसमें आपको केराटिन एक प्रोटीन होता है। अगर आपके शरीर में केराटिन प्रोटीन अच्छे तरीके से है, तो आपके बाल जो है ठीक-ठाक होते हैं, वृद्धि अच्छी होती है, नाखून भी अच्छे होते हैं। वरना आपके बाल रूखे और नाखून भी ऐसे होते हैं, जैसे फट जाते हैं बार-बार, इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। नाखून और हड्डियों की बात करें, तो आपका कोलेजन प्रोटीन इनमें पाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है, पूछ पूछ लिया जाता है कि बालों में कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है। फिर बात करते हैं शरीर की मरम्मत, जैसे मैंने बताया, मान लीजिए आपको जो है चोट वगैरह लग जाती है, तो उसमें जो है आपकी मदद करता है, मेंटेनेंस करता है। कैसे? देखिए, निरंतर प्रक्रिया, शरीर में हर पल लाखों कोशिकाएँ मरती हैं और नई बनती हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें, त्वचा की परत, खून की जो सेल्स होती हैं, ठीक है? आंतों की परत, ये सब चीज़ें। टूट-फूट की अगर बात करें, इस नुकसान की भरपाई के लिए शरीर को लगातार प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं एंजाइम्स। देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं आपके शरीर में, एंजाइम्स। ये क्या होते हैं? आपके जैविक उत्प्रेरक होते हैं। सभी एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन ही, एक प्रकार के प्रोटीन ही माने जाते हैं। अवधारणा देखें तो एंजाइम्स वे रसायन होते हैं जो शरीर के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति को जो है फास्ट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? उनको जो है गति प्रदान करते हैं। बात करें मेटाबॉलिज्म की, देखिए भोजन से ऊर्जा निकालना और उसे कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य कौन करते हैं? एंजाइम्स करते हैं। क्या करते हैं? भोजन से ऊर्जा निकालेंगे और शरीर की सभी कोशिकाओं को जो है पहुँचाएँगे। भई कोशिकाएँ तभी तो काम करेगी जब उनको ऊर्जा मिलेगी। तो ये काम कौन करता है? आपका एंजाइम्स करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एंजाइम और हमारा पाचन, ठीक है? पाचन क्रिया की अगर बात करें, भोजन को पचाने वाली मुख्य एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। जैसे आपका पेप्सिन होते हैं, ट्रिप्सिन, ये जो है
होते हैं, ठीक है? चेतावनी अगर आप जो है प्रोटीन नहीं खाएँगी तो ये जो एंजाइम्स है शरीर में नहीं बन पाते हैं और नतीजा क्या होता है आपका जो पाचन तंत्र होता है यानी कि आपका डाइजेस्टिव जो आपका सिस्टम होता है, पूरी तरह से ठप हो जाता है, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं आपके हार्मोन्स। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये क्या होता है एक रासायनिक संदेश वाहक होता है। क्या होता है? रासायनिक आपका संदेश वाहक होता है। काम क्या होता है इसका? शरीर के एक अंग से दूसरे अंग को जो है एक प्रकार से मैसेज देना होता है, ऑर्डर देना होता है, यानी कि सूचनाओं का जो है आदान-प्रदान करने का कार्य हार्मोन्स करते हैं। सभी हार्मोन्स जो है प्रोटीन नहीं होते हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण हार्मोन जो है प्रोटीन की श्रेणी में आपके आते हैं। ठीक है? अन्य महत्वपूर्ण प्रोटीन इनको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है? आपका जैसे थायराइड कुछ ऐसे होते हैं जो आपका जैसे कि थायरॉइड आपके जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं आपके हमारे जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसकी स्पीड को जो है कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। वैसे तो ज़्यादा करके क्या करते हैं आपका जो है गति प्रदान करते हैं लेकिन ये क्या करते हैं स्पीड को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। एक आपका जीएच हार्मोन होता है इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। देखिए यह विशेष रूप से बच्चों की लंबाई बढ़ने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। निष्कर्ष क्या रहेगा? देखिए हार्मोन के बिना शरीर के अंग जो है आपस में बात नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि अंगों को आपस में जो सूचना प्रदान करता है वह कौन करता है? आपके हार्मोन्स करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं परिवहन की। शरीर का जो ट्रक ड्राइवर होता है वह कौन होता है? हमने देखा कि जल तो आपका क्या होता है वह एक माध्यम होता है जिससे शरीर की जो सारी गंदगी है वो बाहर निकल सकती है, ठीक है? जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं। साथ ही साथ आपके शरीर को जो है नियंत्रित यानी कि आपका जो तापमान होता है शरीर का उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है? और भी कई सारी जो है आपकी कार्य जल करता है। लेकिन यहाँ बात है जो आपका परिवहन का यानी परिवहन को चलाने वाला यानी कि शरीर का ट्रक ड्राइवर किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं। समस्या क्या आती है कि कई पोषक तत्व जो है खून में तैर करके अपनी मंजिल तक नहीं जा सकते हैं। उन्हें जो है ले जाने के लिए एक वाहक चाहिए होता है, ठीक है? और यही वाहक का कार्य कौन करता है? आपका प्रोटीन करता है। शरीर में जो आपका लॉजिस्टिक आपका एक प्रकार से कह सकते हैं उसका काम जो है प्रोटीन आपका सँभालता है। इसके बाद देख लेते हैं हमारे शरीर के मुख्य जो आपके ट्रांसपोर्टर हैं उनको देख लेते हैं। जैसे आपका एक तो हीमोग्लोबिन है जो आपके रक्त के अंदर पाया जाता है, ठीक है? हीमोग्लोबिन। दूसरा आपका ट्रांसफेरिन है। क्या है? ट्रांसफेरिन और तीसरा है आपका लाइपोप्रोटीन। क्या है? लाइपोप्रोटीन। अब कैसे ये काम करता है इसको भी हम देख लेते हैं। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आपका हीमोग्लोबिन करता है। वहीं ट्रांसफेरिन की बात करें तो यह आयरन को जो है लीवर तक ले जाता है। जो हमने खाना खाया, ठीक है? अब खाना खाया, खाना तो पेट में जाएगा। तो सारा जो आयरन वगैरह है वो और भी कुछ हो सकता है कैल्शियम, फास्फोरस ये सब चीज़ें। लेकिन बात यहाँ पर ट्रांसफेरिन किसकी कर रहा है? आयरन की। तो क्या करेगा? हमारे भोजन से जो आपका आयरन निकला है, उस आयरन को लीवर तक आपका ले जाता है। ठीक है? ले जाने का कार्य कौन करता है? आपका ट्रांसफेरिन करता है। उसके बाद बात करते हैं लिपोप्रोटीन की। तो यह जो है आपका एक प्रकार से फैट और जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको खून में जो है पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है? इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट है प्रतिरक्षा, क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा नहीं होगी तो हम जो है मान लीजिए जीवित ही नहीं रह सकते, क्योंकि हम बार-बार क्या होंगे बीमार होंगे। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे मान लें किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है, तो एड्स क्या करता है प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एड्स से आपको कुछ मतलब ऐसी बीमारी है कि भई वो आपको कोई परेशानी नहीं, वो आपको कोई परेशानी नहीं देती, वो क्या करती है आपके शरीर की जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो आपकी अक्षमता होती है, उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नष्ट करती है और आपका शरीर क्या होता है जो है लड़ने की अक्षमता खो देता है और एक समय ऐसा आता है जब वो जो है बिल्कुल जो है क्या हो जाता है, निहत्था एक प्रकार से हो जाता है और निहत्था आदमी जो होता है जैसे युद्ध में, तो फिर उसको मरना पड़ता है। इस प्रकार से एक स्थिति बनती है। ठीक है? अब ये प्रतिरक्षा प्रणाली इसको हम समझेंगे। देखिए जब वायरस या बैक्टीरिया शरीर पर अटैक करते हैं, ठीक है? तो हमारी जो कह सकते हैं व्हाइट जो ब्लड सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी विशेष हथियार जो है एक प्रकार उनके पास जो है होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने का कार्य कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स करती हैं और जब हमारी प्रतिरक्षा ही जो है आपकी वीक हो जाएगी, तो डब्ल्यूबीसी अपने आप वीक हो जाएगी। उनके पास जो है वो हथियार नहीं रहेगा। ठीक है? तो क्या करेंगी? वो लड़ेंगी नहीं, मरने लगेंगी और वायरस या फिर आपका जीवाणु जो है शरीर में जाकर के वृद्धि करने लगेगा। तो आपके शरीर को अंदर से खा जाएगा और आपका शरीर जो है किसी काम का नहीं रहेगा, फिर आपको मरना ही पड़ेगा।
ठीक है? इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं देखिए एक आपका एंटीबॉडीज़ होता है, तकनीकी नाम है इनका, ठीक है? बिल्कुल, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो अगर कमी की बात करें जैसे आपका कुछ को आपने देखे होंगे कुछ बच्चे जो है कुपोषित मतलब पतले-पतले से उनकी हड्डी-हड्डी दिखाई देती है, कुछ इस प्रकार के, तो उन्हें आप जो है इसी श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है द्रव्य संतुलन, सबसे तकनीकी कार्य है ये आपका, क्या है? द्रव्य संतुलन आपका, फ्लूइड बैलेंस। देखिए महत्व की बात करें ये एक आपका जो हेल्थ एजुकेशन है उसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो है एक प्रकार इसको इसकी संरचना को, इसके गणित को, ठीक है? विज्ञान की अगर बात करें देखिए खून में जो एल्ब्यूमिन होता है आपका और आपका ग्लोबुलिन ये प्रोटीन होते हैं, ये तैरते रहते हैं और आपकी जो है एक प्रकार से चुंबक की तरह कार्य करते हैं। ये प्रोटीन को क्या करते हैं ये प्रोटीन पानी को जो है अपनी ओर खींच करके यानी जो प्रोटीन होता है उसको अपनी ओर खींच करके यानी कि क्या करते हैं चुंबक की तरह चिपकाने का कार्य करते हैं और यह खिंचाव अच्छा फिर एक आपका आता है ऑनकोटिक आपका एक प्रेशर होता है यह क्या होता है यह वह खिंचाव है जो पानी को रक्त वाहिकाओं के अंदर जो है बनाए रखता है और बाहर रिसने नहीं देता है ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोटीन की कमी और सूजन। अगर व्यक्ति को प्रोटीन की कमी है, तो क्या होगा? उसको हम देख लेते हैं। देखिए सामान्य स्थिति में देखें, तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि ये सामान्य स्थिति है। लेकिन कम प्रोटीन की देखें, तो आपको कुछ सूजा हुआ सा दिखाई देता है। क्या देता है? सूजा हुआ सा दिखाई देता है। तो क्या होता है जब गंभीर कुपोषण जैसे आपका क्वाशियोकर होता है जैसे मैंने बताया था तो खून में आपका जो एल्ब्यूमिन होता है कम हो जाता है क्या हो जाता है एल्ब्यूमिन कम हो जाता है और खून पानी को जो है होल्ड नहीं यानी पकड़कर नहीं रख पाता है ठीक है खिंचाव महसूस नहीं कर पाता है ठीक है लीकेज यानी कि पानी जो है नसों से रिस करके ऊतकों में चला जाता है उससे क्या होता है आपका जो ऊतक है वो सूज जाते हैं जैसे आपने देखा नहीं पानी मान लीजिए किसी कपड़े में पानी जो है गीला हो जाए तो वो क्या हो जाता है भारी हो जाता है ठीक है इसी प्रकार से ऊतकों में पानी भर जाता है और वो क्या होता है फूल करके मोटे हो जाते हैं जिससे आपको सूजन जैसा दिखाई देता है ठीक है लक्षण क्या होता है बच्चे का जो है पेट फूल जाना पैरों में सूजन आना ये सब निष्कर्ष प्रोटीन जीवन का आधार है यानी हमने ऊपर पढ़ा भी जो आपकी ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है आपका हीमोग्लोबिन करता है ठीक है आपके डाइजेस्टन यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपका जो पाचन संबंधी है वो एंजाइम्स जो है आपके हेल्प करते हैं इसमें आपके ग्रोथ में स्ट्रक्चर बनाने में आपका जो है यानी मसल्स को मजबूत बनाना उनको जो है व्यापक रूप प्रदान करना और आपका चौथा है इम्यूनिटी यानी कि आपका जो मतलब इम्यूनिटी आपका एक प्रकार से प्रतिरक्षा ठीक है उसको बेहतर बनाता है ठीक है एंटीबॉडीज वगैरह बनाने में काम करता है देखिए प्रोटीन केवल जिम जाने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं होता सांस लेने के लिए आपको हीमोग्लोबिन चाहिए होता है खाना पचाने के लिए आपको एंजाइम्स चाहिए होते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं आपका एंजाइम्स बीमारी से लड़ने के लिए आपको एंटीबॉडी चाहिए होते हैं शरीर में पानी रोकने के लिए आपको एल्ब्यूमिन चाहिए होता है तो आपको जो है प्रोटीन के बिना जीवन की संकल्प न करना एक असंभव कार्य मेरे हिसाब से होना चाहिए नेक्स्ट पर चलते हैं अब बात कर लेते हैं आहार में प्रोटीन विज्ञान मानक और इसका गणित किस प्रकार से कार्य करता है देखिए आपका आरडीए 2020 के अनुसार उद्देश्य देखिए 2020 का आरडीए 2020 का तो उसके जो नए मानक और उनके पीछे का जो वैज्ञानिक तर्क है उसको हमें समझना होगा कि कैसे कैसे वो कार्य करता है अगर बात करें शरीर में पाचन से लेकर के खाने की थाली तक पूरा जो सफर है किस प्रकार से जो है बैलेंस किया गया है और इसका महत्व यानी आंकड़े सिर्फ रटने नहीं है उनको जो है उनका जो गणित है एक प्रकार से उसकी जो स्ट्रक्चर है आपको जरूरी समझना ज़रूरी है, ठीक है? प्रोटीन शरीर में कैसे पचता है, यह आपको देखना है, ठीक है? तो बात करते हैं शुरुआत की। देखिए, पाचन पेट में शुरू होता है, वैसे तो आपके मुख से शुरू हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो मुख से ही शुरू हो जाता है, जब हमसे चबाना जो है शुरू करते हैं। लेकिन बात आ रही है कि वास्तविक जो आपका पाचन शुरू होता है, वो आपका पेट से ही होता है, ठीक है? पेप्सिन जो आपका एंजाइम होता है, चैन को तोड़ता है। क्या करता है? चैन को जो आपकी फूड चैन है, उसको तोड़ने का कार्य करता है। छोटी आंत में प्रोटीन जो है एमिनो एसिड्स में टूट करके खून में मिलता है। उसके बाद में आपका जो है आगे की प्रक्रिया होती है, ठीक है? इसी प्रकार से फिर जो बचा हुआ भोजन होता है आपकी आंतों में जाता है, वहाँ जो उससे मतलब अंतिम कार्य क्या होता है उसमें से पानी को सोखना, ठीक है? उसके बाद क्या हम प्रोटीन स्टोर कर सकते हैं? यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्या हम प्रोटीन को स्टोर कर सकते हैं? देखिए शरीर सावधानी की बात करें शरीर एक्स्ट्रा प्रोटीन को फैट की तरह स्टोर नहीं कर सकता है
प्रक्रिया क्या होती है, लीवर जो है एक्स्ट्रा प्रोटीन को यूरिया के थ्रू जो है बाहर मतलब एक प्रकार से चेंज करने के बाद जो है बाहर निकाल देता है किडनी से। किसके रूप में? जैसे हम पेशाब वगैरह, ठीक है? नतीजा क्या होता है? बहुत अधिक प्रोटीन किडनी पर जो है मतलब ओवरलोड कर सकता है, ठीक है? क्या कर सकता है? ओवरलोड कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन गणना का नया नियम क्या है? ठीक है? पॉइंट 83 का जादू। देखिए, एक तरफ आप जो है मैंने हर टॉपिक पर जो है डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, बोलकर भी, आपको डायग्राम के थ्रू भी, ठीक है? तो अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं, जो पुराना नियम था उसमें 1 ग्राम प्रति किलो का जो आपका क्राइटेरिया था, लेकिन अब क्या कर दिया है, जो नया वैज्ञानिक मानक है आरडीए 2020 के अनुसार, ये आपका 0.83 जो आपका ग्राम है, कह सकते हैं 830 ग्राम प्रति किलो, यानी नाइट्रोजन संतुलन के लिए एक प्रकार से इसको रखा गया है। यानी कि आपकी एक टिप कह सकते हैं कि इस फील्ड में जो है आपको 0.8 से लेकर के 1 ग्राम की जो है रेंज मान सकते हैं कि बीमार और कमजोर व्यक्ति के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। 1 किलो से लगभग 1 किलो 200 ग्राम के आस-पास का से माना गया है। इसके बाद बात करते हैं एक वयस्क जो पुरुष है उसके संदर्भ में इसकी गणना। जैसे हमने कल भी इस बारे में जो है थोड़ी-सी चर्चा की थी। आज भी कर लेते हैं। गणना की बात करें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह 65 किलोग्राम का है। तो आपकी जो वैज्ञानिक तौर पर जो मात्रा रखी गई है, वो रखी गई है आपकी 0.83। तो इसके हिसाब से क्या हो गया आपका 53.95, यानी कि आपका 95 ग्राम जो है आपका लगभग-लगभग आपका 54 ग्राम इसे प्रतिदिन मान सकते हैं। ठीक है? जैसे कि हमने देखा था कल, ये प्रोटीन की मात्रा है। क्या? प्रोटीन की मात्रा है। इसके बाद बात कर लेते हैं वयस्क महिला। देखिए, जो कोई भारी या फिर आपका मेहनत का कार्य करता है उसको जो है और प्रोटीन तो लगभग सामान्य मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन आपका जो भोजन है या फिर ऊर्जा की जो शक्ति है, वह बढ़ जाती है। ठीक है? इसी प्रकार से हम वयस्क महिला की बात कर लेते हैं, जिसका हमने 55 किलोग्राम जो है वज़न की एक महिला ली है। तो इसका भी जो है हम 0.83 में जो इसके है मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग-लगभग आपका 46 ग्राम, यानी 45.65 ग्राम जो है आपका बैठता है। यानी कि आप इसको मान सकते हैं 40 ग्राम पर डे इसको चाहिए होता है। ठीक है? औसत वज़न से मापा जाता है ये। इसके बाद बात कर लेते हैं गर्भाशय अवस्था में। देखिए, अगर कोई महिला गर्भाशय है मतलब गर्भावस्था स्थिति में है या फिर जो है वो किसी बच्चे को दूध पिलाती है, यानी कि माँ बन चुकी है, तो इस स्थिति में थोड़ा-सा बढ़ जाता है। ठीक है? ये हम कल कल वाला जो है दोबारा से एक बार रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है? समस्या क्या है, भारत में जो आपका कम वज़न वाला यानी कि एलबीडब्ल्यू बच्चों का जो एक प्रकार से देखें तो मुख्य कारण प्रोटीन की कमी ही है। नियम क्या है, गर्भावस्था में ज़रूरत जितनी होती है हर महीने, वह जो है बदलती है। अब मान लीजिए कोई 1 महीने की जो है गर्भवती महिला है, उसको कम प्रोटीन, 2 की होगी थोड़ा और बढ़ेगा, 3 की होगी और जब वो 6 या 7 महीने की होगी उसको ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो अंदर बच्चा है उसकी भी वृद्धि साथ-साथ चल रही है। ठीक है? अब इसको जो है हम शुरू के 6 महीने, यानी इसके जो है 3 पिलर होते हैं, आपका फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड। उसको देख लेते हैं कैसे। देखिए, बच्चा जो है आपका पहले ही जो आपकी वो मानी जाती है, वो आपकी 6 महीने तक, ठीक है? जैसे अगर बात करें कि सबसे पहले बच्चे का क्या होगा, सबसे पहले भ्रूण होगा, बहुत छोटा होगा, तो सामान्य आहार आपका वही होगा 40 ग्राम, ठीक है? वो काफ़ी होता है। लेकिन अंगों का निर्माण शुरू होता है कब? 3 महीने के बाद आपका जो बच्चों का है जो पेट में बच्चा होता है माँ के, उसके जो अंगों का निर्माण होना शुरू होता है, तो उसको जो है प्रोटीन की भी, ऊर्जा की भी जो है अधिक आवश्यकता पड़ती है। फिर आपका तीसरी तिमाही देख लेते हैं, जो एक प्रकार से क्रिटिकल फेज़ होता है, ठीक है? एक ऐसा दौर कह सकते हैं जो माता के लिए एक बहुत ही गंभीर जो है श्रेणी होती है। कैसे? जैसे पहले आपको चाहिए था कितना सामान्य स्थिति में 40, और इसमें जो है आपका 23 ग्राम और जोड़ दिया जाता है, यानी कि लगभग-लगभग 70 ग्राम पर डे आपको चाहिए होता है एक गर्भवती महिला को। कारण क्या है? देखिए, तेज़ी से विकास होता है इस जो है इस टाइम पीरियड में बच्चे का तेज़ी से विकास होता है। बच्चे का वज़न, मांसपेशियाँ, उसका दिमाग बन रहा होता है, ठीक है? तो ये सब। अगर इस टाइम पे जो है अच्छा आपका प्रोटीन नहीं दिया जाता तो बच्चा कमज़ोर रहता है। गर्भवती महिला के लिए आपकी सलाह क्या होनी चाहिए? अगर आप एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हैं, तो आप क्या करेंगे, गर्भवती महिला को आखिरी महीनों में सामान्य से 1.5 गुना जो है ज़्यादा आप उसको प्रोटीन लेने की सलाह देंगे, ठीक है? इस प्रकार से ये आपकी जो है उसको डाइट बतानी होगी। इसके बाद 54 ग्राम का मतलब खाने में क्या है? देखिए, प्रोटीन एक प्रकार से मीटर के रूप में कैसे काम करता है उसे देख लेते हैं। देखिए, 6 ग्राम जैसे आपका अंडा है, क्योंकि देखिए अंडा सामान्य की तुलना में जो है अच्छे खासा जो आपका प्रोटीन प्रदान करता है, दूध भी करता है, फिर आपकी दाल वगैरह ये सब चीज़ें, रोटी जो है कम
प्रदान करती है और आपका जो पनीर है वो भी अच्छा खासा जो है प्रोटीन आपको प्रदान करता है। ये सब चीज़ें जो है माता को लेनी चाहिए उस समय पे जब वो गर्भावस्था में हो। अब बात कर लेते हैं भारतीय थाली की सच्चाई क्या है? द प्रोटीन गैप एक प्रकार से हम समझेंगे। देखिए, वो सब थाली की हम अगर बात करें उसमें क्या आपका रोटी, चावल, सब्ज़ी वग़ैरह हो सकती है। लेकिन लक्ष्य क्या है? आपका रोटी, सब्ज़ी, दाल के साथ-साथ में आपको पनीर, ठीक है? और कहीं न कहीं आपको जो है ऐसे जो है और तत्वों को इसमें शामिल करना चाहिए जिनमें जो है प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है? यानी कि 20% जो 20% कह लो 20% नहीं कह सकते लेकिन हाँ, 20 ग्राम का जो है मिसिंग इसमें है। और इसको भरना ही जो है एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का कार्य है। आपका मिशन क्या होगा? मिशन फॉर अचीव देखिए महँगे पाउडर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उपाय क्या है? 20 ग्राम के गैप को आप घर के खाने जैसे दूध, दाल, अंडा और सामान्य जो हरी पालक की ये हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ होती हैं, इनको लेकर के आप जो है उसको पूरा करा सकते हैं। आप ये सलाह नहीं देंगे अब मान लीजिए कोई सामान्य परिवार है, गरीब परिवार है, आप उसको कहें कि वो रोज़ जो है अंडा खाए ठीक है? या फिर अंडा नहीं आप कुछ और जो उसका है मतलब कोई महँगा पाउडर वग़ैरह उसको जो है सजेस्ट करें तो वह नहीं ले सकता। तो आप क्या करेंगे सामान्य तौर पर जो वो पूरी कर सकता है ज़रूरत जैसे दाल है, अंडा है, ठीक है? पत्तेदार सब्जियाँ हैं, ये सब चीज़ें आप उसको जो है रेफ़र करें, ठीक है? अगर आप सही सलाह देंगे तो आपका जो भारत है स्वस्थ जो है एक प्रकार से स्वस्थ की ओर बढ़ेगा। प्रोटीन की कमी के चिकित्सीय परिमाण क्या होते हैं? परिणाम उसको देख लेते हैं। एक संपूर्ण गाइड देखिए कुपोषण से लेकर अदृश्य रोगों तक का एक प्रकार का सफर इसे आप मान सकते हैं। एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर परीक्षा और फील्ड वर्क के लिए विशेष जो है नोट है एक प्रकार से चेतावनी भी कह सकते हैं। बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। शरीर की जो एक प्रकार से भाषा है उसको समझना, उसके लक्षण क्या है, उसके समाधान क्या है, उसके थ्रू जो है कार्य करता है। सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए नहीं, जीवन के लिए ज़रूरी होता है एक प्रकार से। कैसे होता है देख लेते हैं। आपका पीईएम यानी कि भारत में जो बाल मृत्यु पर जो दर पर जो बड़ा प्रभाव है, उसका कारण है। कैसे है? देखिए बच्चों में मैंने आपको बताया था कि बच्चों में 2 रोग होते हैं आपके, ठीक है? एक आपका मैरास्मस, एक आपका क्वाशियोर मैरास्मस जो 1 साल से बच्चे छोटे बच्चे के को जो है प्रभावित करता है और क्वाशियोर जो आपका 1 वर्ष से अधिक का जो बच्चा होता है उसे। अगर बात करें मैरास्मस ये गंभीर ऊर्जा की कमी के कारण होता है। हड्डी और त्वचा जैसा दिखना चाहिए ऐसा नहीं दिखता। कैसा दिखता है? बिल्कुल एक प्रकार से ऐसा दिखता है जैसे बुढ़ापे में जो है एक व्यक्ति हो जाता है उस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है? लेकिन बात करें क्वाशियोरकर की तो मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी। यहाँ पर ऊर्जा की कमी नहीं प्रोटीन की कमी। तो यहाँ पर ऊर्जा की कमी और यहाँ पर प्रोटीन की कमी आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका मैरास्मस देखिए संपूर्ण एक प्रकार से भुखमरी की स्थिति ये होती है। इसमें क्या होता है यह प्रोटीन, कैलोरी दोनों की ही जो है एक प्रकार से भारी मात्रा में कमी को मान सकते हैं। और जब हमें वो आपका देखिए कैलोरी आपकी किससे ऊर्जा किससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है? तो जब हमें ना तो प्रोटीन मिलेगा ना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो हमारी जो है भूख ही कंप्लीट नहीं होगी यानी जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसका कारण क्या-क्या हो सकते हैं? एक प्रकार से तकनीकी कारण इनको कह सकते हैं। बच्चे का जो है स्तनपान कम कराया गया हो, ठीक है? जल्दी छुड़ाया गया हो या फिर ऊपर से कुछ भी न देना, यानी 6 महीने तक तो डॉक्टर सलाह देता है कि 6 महीने तक बच्चे को जो है ऊपर का कुछ नहीं देना, लेकिन 6 माह के बाद आप जो है थोड़ा-थोड़ा करके उसको घर की चीज़ें दे सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं मैरास्मस की फील्ड में पहचान कैसे की जाती है? बूढ़े जैसा एकदम आपका फेस हो जाता है, ठीक है? चेहरे की चर्बी खत्म हो जाती है, चेहरा झुर्रीदार और आपका बुजुर्गों जैसा दिखाई देता है। आपकी जो छाती की पसलियाँ हैं साफ-साफ आप गिन सकते हैं, इस प्रकार की जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हड्डी और खाल बिल्कुल आपस में चिपक जाती है, ठीक है? यानी मांस नहीं बन पाता। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वासियोर दूसरे बच्चे की बीमारी। यहाँ पर जो है ऊर्जा तो उसे भरपूर मिल रही है, लेकिन प्रोटीन सही मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो नाम क्या है? यह बीमारी जो अब तक होती है मतलब जब दूसरा बच्चा आ जाता है, जब होती है। तो पहले बच्चे पे से ध्यान हटकर दूसरे बच्चे पर लग जाता है और पहले का जो दूध है छूट जाता है। लेकिन जो आपका इसकी परिभाषा की बात करें, केवल प्रोटीन की कमी यहाँ पर मानी जाती है क्योंकि कैलोरी जो है उसको मिल रही होती है। माँ का दूध छुड़वाकर केवल कार्बोहाइड्रेट देना, चावल का पानी देना, मीठा दलिया देना, बिस्किट देना, ये सब चीज़ें। बच्चे का पेट भर जाता है लेकिन प्रोटीन उसको नहीं मिल पाता। ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए। एक प्रकार से बात कहें कि आपका जो क्वाशियोर होता है, धोखा देने वाले लक्षण दिखाता है। मान लिए बच्चे को मोटा तो दिखा रहा है लेकिन
मान लीजिए मोटे बच्चे को देखकर आप क्या समझेंगे? ये स्वस्थ है, मोटा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको भी जो है प्रोटीन की कमी होती है। उसका पेट है, गोल फूलकर गुब्बारे जैसा हो जाता है। चेहरा बिल्कुल चाँद के जैसे गोल हो जाता है फूल करके, ठीक है? तो ये आपकी पहचान इसकी है। इसके बाद देख लेते हैं आपका सर्कोपेनिया जो आपका वयस्कों का अदृश्य रोग होता है। यह क्या होता है? इसको हम देख लेते हैं। देखिए, आपका अगर बात करें 30 वर्ष से आपके जो 60 वर्ष के बीच का एक प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। कैसे? देखिए, आपका जो आपने देखा होगा जो कभी-कभी जैसे आपका जो एक वयस्क अवस्था में कोई-कोई व्यक्ति अत्यधिक दुबला-पतला होता है, ठीक है? तो क्या होता है आपकी उनकी जो मांसपेशियाँ है, मांसपेशियों को जो है अच्छे तरीके से आपका जो है फैट वगैरह या फिर आपकी ऊर्जा वगैरह या जो सही मात्रा में उसको प्रोटीन चाहिए होता है, वह नहीं होती। यानी एक प्रकार से मांस की कमी उसके शरीर में हो जाती है, ठीक है? पतले से हाथ होते हैं, ठीक है? हड्डी दिखाई देती है, ठीक है? इसमें भी प्रोटीन का रोल होता है। अगर डाइट में प्रोटीन कम हो तो जो है गिरावट तेज़ी से आती है। ठीक है? ये एक प्राकृतिक गिरावट के रूप में आप देख सकते हैं। सर्कोपिनियन देखिए ये क्या होता है आपका मसल्स बैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है? बुजुर्गों में क्या होता है कमज़ोरी, संतुलन बिगड़ना, गिर गिर जाते हैं और गिरने पर जो है मान ली हड्डी वगैरह टूट जाती है, ठीक है? तो बात करें मसल बैंक जो आपका कॉन्सेप्ट होता है शरीर को रोज़ काम करने के लिए जो है अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। अगर आप प्रोटीन नहीं खाते, तो आपके शरीर में जो है मसल बैंक जो है कम होता चला जाता है, ठीक है? प्रोटीन जो है आपको उसे नोच लेता है, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं आपका एडिमा। इस प्रकार से इसे बोल सकते हैं सूजन का विज्ञान। सवाल यहाँ पर क्या उठता है कि प्रोटीन की कमी से पैर क्यों सूज जाते हैं? भई आपके पैर सूज जाते हैं ना, तो वो प्रोटीन की कमी से कैसे? देखिए आपका जो एल्ब्यूमिन होता है प्रोटीन, वो इसका हीरो होता है। रोल कौन प्ले करता है? एल्का आपका जो एल्ब्यूमिन खून में एक स्पंज की तरह कार्य करता है। यह पानी को क्या करता है? खून की नसों के अंदर जो है पकड़ कर रखता है और रिसने नहीं देता है, ऊतकों तक पहुँचने नहीं देता है। समस्या कैसे उत्पन्न होती है? प्रोटीन की कमी, ठीक है? आपके लीवर में जो एल्ब्यूमिन है वो नहीं बनता है और आपका स्पंज जो है आपके गायब हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद एडिमा जो रिसाव और फील्ड टेस्ट कैसे किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। क्या होता है ये? देखिए आपका जो स्पंज होता है, स्पंज के बिना जो पानी है नसों से लीक होकर के ऊतकों में भर जाता है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। और ये किसके कारण होता है? ये ग्रेविटी फोर्स के कारण यानी कि आपका जो गुरुत्वाकर्षण होता है, यह पानी पैरों के नीचे जमा होता रहता है। अच्छा दूसरा है आपका फील्ड टेस्ट। देख लेते हैं कैसे, किस प्रकार से किया जाता है। देखिए सूजे हुए पैर पर अंगूठा दबाएँ, अगर गड्ढा बन जाए तो तुरंत जो है उसे अ, तुरंत भर दें। तो यह प्रोटीन की एक प्रकार से कमी देखने को आपको मिलती है। एक और इसका लक्षण देखने को मिलता है कि आपका मान लीजिए आपके सिर पे कोई घाव हो गया है, चोट लग गई है, उस घाव का धीमी जो है गति से भरना, यह भी प्रोटीन की कमी को दर्शाता है। घाव भरने के लिए कोलेजन आपका चाहिए होता है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है? जैसे ईंट के बिना दीवार जो है नहीं बन सकती, ठीक है? तो त्वचा में ईंट का काम करता है आपका कौन? कोलेजन। कारण क्या होता है इसका? इम्यूनिटी यानी आपकी जो बैक्टीरिया से लड़ने वाली जो एंटीबॉडीज़ है, वो भी क्या होती हैं? आपकी प्रोटीन से बनी होती हैं। जब प्रोटीन की कमी होगी तो वो अच्छे तरीके से जो है परिपक्व नहीं हो पाती है। नतीजा क्या होता है? प्रोटीन कम हो जाता है, ठीक है? इन्फेक्शन जो है आप जल्दी से पकड़ने लगते हैं, शरीर में जहाँ आपके घाव होता है वहाँ पर मवाद वगैरह बन जाता है जल्दी से। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके फ़ील्ड संकेत, ये देखिए आपके जो बाल होते हैं, क्या कहते हैं? आपने देखा होगा किसी-किसी के बाल बहुत रूखे होते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है केराटिन नामक एक जो है प्रोटीन पाया जाता है। उसकी कमी से क्या होता है बालों में जो है बेजान और रूखे हो जाते हैं, रंग बदल जाता है, ठीक है? लाल या भूरा दिखाई देने लगता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आपके बालों की स्थिति देख सकते हैं। यहीं पर हम एक और इसमें सम्मिलित है आपके नेल्स यानी कि नाखून, आपके नाखून क्या कहते हैं? देखिए सफ़ेद धारियाँ या चम्मच के आकार की हो जाती हैं उसके नेल्स के आगे, ठीक है? देखिए नाखून चम्मच के आकार का हो जाना, बीच में दबे होना, बनावट मतलब भुरभुरे होना और आसानी से टूटना, ये जो है इसका एक लक्षण है। देखिए एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की तौर पर आपकी एक प्रो टिप क्या होनी चाहिए? द प्रोटीन गैप की। देखिए, आपकी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को भोजन में दाल, दही, अंडा शामिल करने की जो आप सलाह दें, उनको प्रेरित करें। ठीक है? जो आपका द प्रोटीन गैप है, 70% से अधिक भारतीय जो हैं, अपनी ज़रूरत से कम प्रोटीन अब भी जो है खाते हैं। भ्रम तोड़े कि सिर्फ़ जो है, जो जिम जाते हैं, उन्हीं को प्रोटीन चाहिए, ऐसा नहीं है। जो दादी माँ हैं, यानी कि आपके जो घर में बूढ़े-बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनको भी जो है
नई मसल्स बनाने के लिए उनको भी क्या होता है, प्रोटीन जो है ज़रूरत होती है, ठीक है? तो अंतिम बात, किडनी का डर और निष्कर्ष। देखिए, अगर आपके शरीर में जो है ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है, किडनी पर जो है आप एक प्रकार से कह सकते हैं बर्डन पड़ जाता है। किडनी का डर होता है, कैसे? स्वस्थ व्यक्ति में हाई प्रोटीन डाइट किडनी खराब नहीं करती है। सावधानी, देखिए यह केवल उन लोगों को ही हानिकारक जो है होती है जिन्हें पहले से किडनी की बीमारी हो, ठीक है? एक सामान्य व्यक्ति को जो है इतना इससे प्रभाव नहीं पड़ता। आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, जितने भी आप अपने दोस्तों को, भाई-बहन को जानते हैं, ठीक है? और जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास तक को जो है हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।